बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। दोस्तों, आज की ये स्टोरी एक ऐसी खातून की है जो ईसाईयत के मोरमोन फ़िरके से ताल्लुक़ रखती है और ये अपनी वीडियो में बताती हैं। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ कि मैंने कैसे इस्लाम की तरफ अपना सफ़र तय किया। मुझे इस्लाम कबूल किए अभी सिर्फ 10 महीने हुए हैं और यकीन कीजिए ये 10 महीने बहुत अच्छे और बहुत ही शानदार गुजरे हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत अपने बैकग्राउंड के मुतालिक बताती हूँ। मेरी परवरिश एक ईसाई घराने में हुई। मैं मोरमोन फ़िरके से ताल्लुक़ रखती थी। ईसाईयत में मोरमोन फ़िरके के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जोसेफ स्मिथ ने ईसाईयत और चर्च को ज़िंदा रखा और इसके बाद मुख्तलिफ फ़िरकों ने ये सिलसिला जारी रखा जिनको वो मोरमोन कहते हैं। और इस फ़िरके के लिए सभी फ़िरके या मोरमोन इतने ही काबिल इज़्ज़त हैं जितने कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इसके अलावा इस फ़िरके के लोग बाइबल के साथ दीगर आसमानी सहीफ़ों को भी काबिल एहतराम समझते हैं। मेरी तरबियत बहुत ही मजहबी अंदाज में हुई। मेरे रोज़ाना के शेड्यूल में शामिल था चर्च जाना और रोज़ाना की बुनियाद पर बाइबल समेत दीगर आसमानी सहाइफ़ का मुतालिया करना। इसके अलावा मैं हफ्तावार चर्च की जानिब से मुनक़दा मुख्तलिफ सरगर्मियों में भी शिरकत करती थी। दरअसल मेरे वालिद बहुत ही खुले दिमाग के आदमी हैं, जिसकी वजह से उन्होंने हमेशा मज़हब के मुतालिक अपनी अकल से सोचने और मज़हब के मुतालिक सवालात करने को इनकरेज किया। मैं अमेरिका के एक छोटे से कस्बे ओटा में पली बढ़ी, जहाँ मेरे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा मुसलमान नहीं थे। यही वजह थी कि मैं जवानी तक इस्लाम के मुतालिक बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी। हत्ता कि मुझे ये भी इल्म नहीं था कि इस्लाम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की तरह एक आसमानी मज़हब है। यहाँ तक कि मेरी मुलाकात जमाल से हुई और हम एक दूसरे को पसंद करने लगे और हमने शादी कर ली। जमाल से मुझे इस्लाम के मुतालिक बहुत कुछ जानने और समझने का मौका मिला और मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि इस्लाम भी इब्राहिमी दीन की तरह एक आसमानी दीन था। और मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मुझे जमाल ने बताया कि मुसलमान भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं और तमाम आसमानी सहीफ़ों पर वैसा ही ईमान रखते हैं जैसा कि मोरमोन तमाम आसमानी सहीफ़ों पर ईमान रखते हैं। तो बस उस दिन से मैंने इस्लाम और कुरान का मुतालिया बहुत ज़ोरों शोरों से शुरू कर दिया। मैं कुरान को इंग्लिश तर्जुमे के साथ पढ़ती, मगर कुरान के मज़ामीन बहुत मुश्किल लगते और मैं उन्हें समझने से कासिर थी। बहरहाल मैं उन दिनों सिर्फ कुरान का मुतालिया कर रही थी और इसके अलावा मैं किसी इस्लामी स्कॉलर की वीडियोस वगैरह नहीं देख रही थी। उन दिनों मेरी कैफियत ऐसी थी कि मैं न तो मोरमोन थी और न ही मुसलमान। मैंने चर्च जाना भी छोड़ दिया था। फिर मैंने और जमाल ने शादी करने का फैसला किया। मुझे वो दिन हमेशा याद रहेगा जब हमारे निकाह वाले दिन मैंने पहली मर्तबा स्कार्फ लिया। वो निकाह की तकरीब एक इमाम साहब के घर पर हुई थी और मैंने निकाह के बाद भी सारा दिन स्कार्फ ओढ़ रखा था और मैं स्कार्फ में बहुत अच्छा और बहुत महफूज महसूस कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे और मुआशरे में लोगों की बुरी निगाहों के दरमियान एक हिफाजती शील्ड हाइल हो गई हो। उसके बाद भी मैं अक्सर व बेशतर स्कार्फ ओढ़ने लगी और जिस्म को मुकम्मल ढकने वाले लिबास पहनना शुरू कर दिए। और मैं ये सब मज़हब की वजह से नहीं कर रही थी, मगर कल्चर की वजह से मुझे लिबास बहुत पसंद था और मैं इस लिबास में बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करती थी। मैं इस लिबास में अपने आप को रूहानी तौर पर बहुत ही पाकीज़ा और बहुत ही साफ़ सुथरा महसूस करती थी। शादी के बाद मेरे अंदर इस्लाम को जानने की मज़ीद तलब बढ़ी और मैंने इस्लामी स्कॉलर्स की वीडियोस देखना शुरू किया ताकि मैं इस्लाम को समझ सकूं। इसी दौरान रमज़ान का महीना आया और मैंने पहली मर्तबा रोज़े रखे। सच मानिए तो शुरू में मेरे लिए इसे शाम तक मुकम्मल करना बहुत मुश्किल था, मगर रमज़ान के रोज़ों ने मुझे बहुत रूहानी तक़वियत दी और मैं खुद को गॉड के करीब महसूस करने लगी। फिर मेरी ज़िंदगी में बड़ा मोड़ आया और पिछले साल मैं और जमाल कुवैत आए। यहाँ आकर मुझे पता चला कि स्कार्फ पहनना और लंबे लंबे लिबास पहनना अरब की सखावत नहीं बल्कि ये मजहब है और मुसलमान औरतें ये लिबास अपना मजहबी फरीज़ा समझकर करती हैं। फिर कुवैत के विजिट से वापसी के बाद मैंने महसूस किया कि जमाल बहुत ज़्यादा मजहबी होने लगा था और उसके दिन के अक्सर औकात इस्लामी अहकाम को पूरा करने में गुजरने लगे। तब मैंने भी बाकायदगी से दोबारा चर्च जाना शुरू कर दिया, मगर इस मर्तबा मैं चर्च सिर्फ तहकीक के लिए जा रही थी। मैं उन बहुत सारे सवालात के जवाब चाहती थी जो कि ईसाईयत के मुतालिक मेरे दिल में थे। इस काम में मेरी छोटी बहन लीजा ने मेरी बहुत मदद की। हमने मोरमोन फ़िरके के अलावा भी बहुत सारे दीगर चर्च घूमे और ईसाईयत के मुतालिक वो सारी मालूमात जमा करने की कोशिश की जो कि मुझे दरकार थी। इस दौरान हम एक ऐसे चर्च भी गए जो कि मॉडर्न और लिबरल ईसाईयत के मानने वाले थे, जहां चर्च में गिटार भी बज रही थी और गाने भी गाए जा रहे थे। यहाँ चर्च में मूवीज़ के साथ पॉपकॉर्न भी इंजॉय किए जा रहे थे।
तो मेरे और मेरी बहन के दिल में ख्याल आया और अगले इतवार को हम दोनों बहनें अपने अपने हस्बैंड को भी इस चर्च में लेकर आए, जो कि दोनों ही मुसलमान थे। हमारा उनको यहाँ बुलाने का मकसद था कि इतवार को अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए गुजारें, मगर हमें बाद में अंदाज़ा हुआ कि ये हमारा बहुत गलत कदम था। हम दोनों बहनों के हस्बैंड ने इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं किया और उनका ख्याल था कि चर्च खुदा की इबादत का घर है, यहाँ ये सब करके मजहब और खुदा की तौहीन की जा रही है। बहरहाल इस दौरान जमाल ने भी बहुत ज़्यादा इस्लाम के मुतालिक मुतालिया शुरू कर दिया था और मैं भी ईसाईयत के मुतालिक मालूमात जमा कर रही थी। फिर हमारी तवील रिश्ते इसी बात पर होने लगी और हमारे दिन के अक्सर औकात इस्लाम और ईसाईयत का आपस में मुआजना और मुकालबा करते गुजर जाते। इस दौरान मैं कभी कभी ज़िद्दी बन जाती, जो कि मैं अब समझती हूँ कि ये मेरा अच्छा बिहेवियर नहीं था, मगर जमाल ने मुझे बहुत सब्र से हैंडल किया। बस इसी मसरूफियत में 6 महीने गुजरे और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि बाइबल में जो मजहब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक बताया गया है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है उस मजहब से जो कि हमें चर्च में सिखाया जाता है। ईसाईयत में खुदा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक बहुत सारी चीज़ें थीं जो कि गैर वाज़ेह और मुबहम थी, मगर इस्लाम इसके मुतालिक मुकम्मल वजाहत से बयान कर रहा था। मैं जमाल को नमाज पढ़ते हुए देखती और खामोशी से उसके साथ नमाज में शरीक हो जाती। मैं सिर्फ उसके अमल को कॉपी कर रही थी, मगर कुछ नहीं पढ़ती थी क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि वो क्या पढ़ता है। मगर जब मैं जमाल को सजदा करते हुए देखती तो मुझे बाइबल के वो अल्फाज याद आ जाते कि यीशु मसीह अपने रब के सामने चेहरे के बल गिर गए और उन्होंने अपनी पेशानी को ज़मीन से लगा लिया। तो फिर चर्च में जो इबादत हमें सिखाई जाती है वो वैसी क्यों नहीं है, जबकि जमाल जो इबादत करता था वो तो बिल्कुल वैसी थी जैसी कि हमारे जीसस ने की थी। बहरहाल मैं आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की सच्चाई से कायल होने लगी थी। फिर एक दिन मैं काम पर गई और मेरे पास 2 कस्टमर आए जो कि मुझे जो कुछ करने को कह रहे थे वो मैं नहीं कर पा रही थी और वो मुझ पर मुसलसल चिल्ला रहे थे, जबकि मैं उनको हैंडल करने के साथ साथ सूरत हाल को भी नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पर खलफिशार का शिकार हो गई। मैंने काम से छुट्टी ली और मैं घर आ गई। घर आकर मैंने कुरान की तिलावत लगाई और सूरह नबा की तिलावत सुनने लगी। आहिस्ता आहिस्ता मैं मुकम्मल पुरसुकून हो गई और मैंने महसूस किया कि कुरान मुझे अल्लाह से जोड़ रहा है और कुरान के अल्फाज मेरी रूह, मेरे जिस्म और मेरे दिल में सरायत कर रहे हैं। मैं बहुत ही पुरसुकून और बहुत ही रूहानियत महसूस कर रही थी। मुझे लगा मेरे इर्द गिर्द फरिश्ते हैं और कुरान के अल्फाज मेरे कानों में ही नहीं बल्कि जिस्म के अंग अंग में उतर रहे हैं। तब मैंने सोचा कि यही मुनासिब वक्त है और मुझे इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। शाम को मैंने जब जमाल को ये बात बताई तो उसने कहा कि अगले दिन मस्जिद में इमाम साहब के पास जाकर ये अमल मुकम्मल करेंगे। सच जानिए, मेरे अल्लाह ने मुझे सीधे रास्ते की तरफ कदम ब कदम रहनुमाई की और मुझे मेरे सवालों के जवाब दिए और मेरे दिल से वो सारे शुकूक दूर किए जो कि इस्लाम के मुतालिक मेरे दिल में थे और मुझे अपनी रहमत में जगा दी। बिलाशुबा इसका क्रेडिट जमाल को भी जाता है जिसने मुझे बहुत सारे तरीके से गाइड किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मुसलमान हूँ। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह मुझे इस्तिकामत दे। आमीन।